भारत कहा जाता है। तो आज वी नाम के छात्र आपके सामने भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 1919 में, जब हमारे देश में मॉड्यूल जेम्स फोर्ड सुधार का परिचय किया गया। उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है। इस एक्ट को लाने का मकसद यह था कि हमारे देश में स्वशासी संस्थाएं यानी सेल्फ गवर्निंग को परिचय करना चाहते थे। अंग्रेज देश के शासन में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे थे। भारत सरकार अधिनियम प्रावधान भी था, जिसके मुताबिक ठीक 10 साल के बाद यानी 1934 में एक वैधानिक कमीशन को नियुक्त किया जाएगा। इस कमीशन का काम यह था कि वह मौजूदा संवैधानिक सुधार का परीक्षण करेंगे और उसे सुधार करके नए संवैधानिक सुधार का अनुशंसा करेंगे। दोस्तों, लेकिन 10 साल की जगह पर 8 साल बाद ही यानी कि 1927 को ही इस कमीशन को नियुक्त कर दिया गया। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। यहाँ तक तो भारतीयों को कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन असली दिक्कत यह हुई कि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। सारे सदस्य ब्रिटिश थे और उनके अध्यक्ष का नाम था सर जॉन साइमन, और उन्हीं के ऊपर इस कमीशन को नाम दिया गया साइमन कमीशन। देश भर में इस कमीशन को विरोध किया गया। चारों तरफ लोग काले झंडे और साइमन को भारतीय नारे के साथ उनका विरोध किया गया। जब यह कमीशन 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंची, वहां पर भी उनके खिलाफ एक अहिंसा विरोध हो रहा था। लाला लाजपत राय जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। इस विरोध को रोकने के लिए वहां की पुलिस ने लाठीचार्ज की, जिसमें लाला लाजपत राय जी बुरी तरह से घायल हो गए थे। इसके कारण कुछ ही दिनों के बाद 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। ये सब होने के बाद ब्रिटिश ने कहा कि हमारा साइमन कमीशन संवैधानिक सुधार को अनुशासन देने के लिए प्रतिवेदन बना रहा है। अगर आप भी चाहते हो तो आप भी एक प्रतिवेदन बना सकते हैं, जो कि भारत के समुदाय, वर्ग और राजनीतिक दल द्वारा अंत में हम दोनों हमारा प्रतिवेदन अगल बगल अंतिम फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही हुआ। भारत के सारे राजनीतिक नेताओं की एक सभा बुलाई गई। उनके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। उन्होंने भारत के संवैधानिक सुधार के लिए एक रिपोर्ट बनाया, जिसे कहा गया नेहरू रिपोर्ट। दोस्तों, एक तरफ थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट और दूसरी तरफ थी नेहरू रिपोर्ट। 1930 और 1932 के बीच में भारत और ब्रिटिश के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन, जहां पर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। उस अंतिम रिपोर्ट में जो भी संवैधानिक सुधार थे, उसे भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में परिचय किया गया। आज भी हमारा देश उसी संवैधानिक अनुसरण करता है। उसका संवैधानिक अनुसरण करता है, उसका आधार इसी रिपोर्ट पर आधारित है। इस जातिवाद पे, इस धर्मवाद पे, इंसानियत के लिए तो हल्ला हो। हमें जीना है समानता से, संविधान के लिए तो हल्ला हो। इस जाति